हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सलूशन आपको बहुत आसान और सरल शब्दों में कराएंगे और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 126। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे बहुत अच्छे सिंपल तरीके से। देखो, एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा जमा हो रहा है। यदि रिटर्न चक्रवृद्धि के ब्याज साधारण ब्याज का किया जाता है तो पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज 20 रुपये और पहले 3 वर्षों के लिए 61 रुपये कम हो जाता है, यानी कि अंतर है ये। तो पहले 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये है और पहले 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है। तो कुल धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको बताएंगे। देखो, सबसे पहले हम 3 वर्ष वाला लेंगे CISI का अंतर, जो 3 इयर्स का है, कितना है 61 रुपया, और उसको डिवाइड करेंगे CISI का जो अंतर हो गया 2 वर्ष का, जो कि 20 रुपया है। इससे डिवाइड करेंगे इसको। क्लियर है? देख लीजिए, ऐसे लिख दीजिए। अब जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे तो 20 3 60, 3 प्लस शेष रह जाएगा 1 बटे भाजक संख्या 20। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ब्याज दर मालूम हो जाएगी। ब्याज दर तो 1 बटे 20 होता है 5% की ब्याज दर, ये आ गया। तो वार्षिक जो ब्याज दर है वो 5% है। अगर वो यहाँ पर ब्याज दर पूछता तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया था 5% ब्याज दर। लेकिन उसने पूछा है कि मूलधन राशि कितनी है। अब देखिए, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है हमारा 20 रुपये। तो अंतर बराबर अंतर करेंगे तो हमारा ब्याज दर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ हम बताएंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने CISI का 2 वर्ष के अंतर वाले क्वेश्चन कराए हैं। 5 का वर्ग 25 और 2 अंक छोड़कर दशमलव ये लगाते हैं। ये CISI का 2 वर्ष का अंतर है। दर का ही वर्ग करके 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये होता है जबरदस्त ट्रिक। चलिए अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 अंक छोड़कर दशमलव हटाएंगे, 2 0 लग जाएगा। 25 से मैंने काटा इसको 80 बार, 25 × 200, ये 0% की मैंने 2 0 ये लगाई। तो अब आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो कुल धनराशि होगी 8000 रुपया। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127, बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन। अब कैसे हल करना है? देखिए, मूलधन राशि है हमारी 30,000 रुपये। ये मूलधन राशि है 30,000 रुपये ये। और 2 वर्षों के बाद देखिए, ये 2 वर्षों में 2 ईयर में 9,675 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज देती है। तो अगर मैं मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ूं तो अमाउंट परसेंट हो जाता है मिश्रधन। 30,000 में 9,000 39,675 रुपये का मिश्रधन हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब मूलधन और मिश्रधन की राशि आ जाए, इस समय 2 वर्ष है, तो ये वर्ग वाली संख्या आएगी, ये वर्ग वाली। तो देखिए, अगर मैंने 3 से इसको डिवाइड किया तो 10,000 बार कटता है और 3 से इसको डिवाइड करूंगा 3 × 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। तो ये हो गया हमारा 100 का वर्ग और ये हो गया 115 का वर्ग। वर्ग से वर्ग तो ब्याज दर आ गई 15%। अगर पूछा जाए यहाँ पर ब्याज दर कितना है तो वह 15% ब्याज दर है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा यहीं पर ही समाप्त नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। दुगने मूलधन पर यदि देखिए मूलधन 30,000 है, यदि दुगना मूलधन कर दिया जाए 60,000 हो जाएगा और समय 1.5 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए 1.5 वर्ष अर्धवार्षिक के हिसाब से n बराबर होगा 3 छमाही, 1.5 वर्ष की 3 छमाही।
3 छमाही, ये होगी 3 छमाही। अब ब्याज दर हमारी कितनी है, ये है हमारी 15%। तो एक छमाही की कितनी बनेगी, एक वर्ष में 2 छमाहियाँ, 2 से भाग करेंगे, परसेंट की 2 जीरो, 5 × 15, 5 × 20, ये हो गया, ये हो गया छमाही के हिसाब से 40 पर 3 जोड़ेंगे 43। तो इसको ऐसे करेंगे, मूलधन अमाउंट 40 पर 3 जोड़ा 43, फिर 40 43, फिर 40 43, ये ऐसे। तो हमें अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो कैसे करना, ध्यान दो, इन तीनों की गुणा करेंगे, 3 जीरो, 4 चौक 16, चौका 64, और ये 7900, ये है, ये दिया 79,507। अगर इन तीनों की गुणा करेंगे 79,507, ये होता है। तो अब ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, तीनों गुणा करने पर ये मूलधन है। तो हमने क्या देखा, दोनों का अंतर कर दिया, ये 507 आएगा इधर, 14 में से 9 गए 5, 5 में से ये सॉरी इसमें से ये घटेगा, 7 जीरो, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ये आगा 15,507। ये CI को रिप्रेजेंट कर रहा है, CI को। अब देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, मूलधन बराबर मूलधन, ये रेशो में मूलधन है 64,000 और हमारी संख्या में मूलधन है 60,000। 1 2 3 0 से 1 2 3, 4 से काटा 15 बार और 4 से काटा मैंने 16 बार। अब 15/16 हो गया एक रेशो की वैल्यू, इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, CI आ जाएगा। देखिए 15,507 गुणा 15/16, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1453 रुपये। ये 1400, ये हो गया 14,537 बैठेगा, 14,537 रुपये 80 पैसे। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी, ये बैठेगा हमारा आंसर। तो देखो काफ़ी कैलकुलेटिव कंडीशन है, बट मेथड और तरीका ये है बेस्ट आपके लिए। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 128, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 इजी और आसान बनाएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर और समान धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर देता है। उसने देखा कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 16:49 है। तो वार्षिक ब्याज दर बताए। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में, देखो 3 वर्ष वाले को 2 वर्ष वाले से भाग करेंगे। 3 वर्ष वाला 49/16, 16 तिये 48 प्लस 1/16। अब देखिए 1/16 हमें मालूम हो गया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर होगी 1/16, ये होगा 6 सही 1/4। अब आप चेक कर लीजिए कैसे होता है। 1/16 100 से गुणा परसेंट का 6, 16 छिकम 96, 4/16, 4 एकम 4 चौक 16, ये आ गया। ये 6 से ही 1/4%, ये आ गया हमारा ब्याज दर। बहुत सिंपल और आसान आपके लिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 भी सेम टाइप से होगा। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि प्रतिवर्ष निश्चित साधारण ब्याज पर और समान राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर या उधार देता है। उन्होंने देखा कि 3 वर्ष के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर का अनुपात दिया है 25:8। तो दर प्रतिशत हमें बतानी है। अब देखिए 3 वर्ष का हमारा 25 है
और 2 वर्ष का हमारा है 8। अब यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 8 तिये 24, 3 + 1/8, 8 तिये 24, 3 + 1 बचेगा 1/8। अब देखिए 1/8 ये हमारी ब्याज दर को रिप्रेजेंट करता है, ब्याज दर %। 1/8 होता है 12.5%। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 12.5%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 130, देखिए जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और सॉल्यूशन भी बेस्ट होगा। और वही तरीका जो कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, यही करता है सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं। 2,60,200 रुपये की राशि राम और श्याम में इस तरह से बांटी गई कि राम को 3 वर्ष में वही धनराशि प्राप्त हो जो श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त होगी। इस पर ब्याज 4% वार्षिक दर से संयोजित होता है, तो राम का हिस्सा बताना। तो देखिए 4% को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, 4/100, 4 से काटा इसको 25 बार, 25 में 1 जोड़ेंगे 26/25। ये मूलधन और ये मिश्रधन के रूप में आ जाएगा, मूलधन मिश्रधन, क्योंकि 3 वर्षों में मिश्रधन बन जाता है, यहाँ 6 वर्षों में मिश्रधन बन जाता है। तो हमें क्या करना है, 3 वर्ष की राशि और 6 वर्षों में राशि आपस में, 3 वर्ष में राशि और 6 वर्ष में राशि आपस में बराबर हो जाती है 4% की ब्याज दर से। तो इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि खुद का है धनराशि वही प्राप्त होती है, वही का मतलब सेम यानी कि बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो इसको लिखेंगे, इधर तो हम लिखेंगे राम, इधर लिखेंगे श्याम। क्लियर है। राम 26/25 का 3 वर्षों तक बराबर, इधर श्याम लिखेंगे 26/25 ये 6 वर्षों तक। अब इसको कटिंग करके छोटा रूप क्रिएट करेंगे। 3 से इसमें से 3 कटेगा, 3 रह जाएगा, राम बटे श्याम आ जाएगा। यहाँ इनका हम रेशो बना लेंगे, 26/25 की पावर 3 रह गया ये, क्योंकि 3 से जब 6 को भाग करेंगे तो 3 रह जाएगा, 3 घात वाली संख्या रह जाएगी। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ राम श्याम का जो है धन का रेशो आ जाएगा। 26 का घन होता है 17,576 और 25 का घन होता है 15,625। ये हो गया। हमसे पूछा है राम का हिस्सा कितना है, बस खत्म हो गया सवाल। देखो टोटल है 2,60,200 पर राम का ये है 17,576 और टोटल कितना हमारा जोड़ लीजिए, 6 5 11 हासिल 1, 8 हासिल जोड़ लेंगे, 7 में 8 और 2 10 हासिल 1 जोड़ेंगे इन्हें, 6 6 12 हासिल 1 8 और 5 13 2 1 3, ये हो जाएगा। अब देखो इसको कटिंग करने में दिक्कत आती है और हमें इसको क्लियर कटिंग नहीं करना है, माइंडली और टैलेंट से इसको कट मारना है और हमें पता लगाना है कि राम का हिस्सा कितना होगा। देखो 17 दूनी 34 यानी 2 से कुछ कम। अब जब 2 से कुछ कम होगा तो उस 2 से, जब ये 17 दूनी 34 2 से कुछ कम है, 2 से कम, थोड़ा कम, और 2 अगर इससे हम 2 माने अगर थोड़ी देर के लिए, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो 130 तो ये आ ही रहा है, लेकिन कम है तो 30 से ज़्यादा आएगा। 130 से कटिंग करके देख लीजिए इसको, 130 से ज़्यादा आएगा। अब न तो ये 130 से ज़्यादा है, यो ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा है 152, ये कम है तो ये वाला रेंज आएगी इसकी 130 से ज़्यादा 136 की रेंज में चल रहा है। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ये वाला। ये इसको हल करने पर हमारा आंसर बनेगा 136715.50। तो कटिंग करने का तरीका भी आप सीखिए, क्योंकि अगर आप सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो कुछ टेक्निकल तरीके को यूज कीजिए, क्वेश्चन फिनिश। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी पर आधारित हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। देखिए
15,494 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा कि ए को 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से आपस में बराबर है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20 है, जैसे यहाँ 4% थी, यहाँ 20 है, तो ए का हिस्सा बताए। वहाँ राम का हिस्सा पूछ रहा है, यहाँ ए का। सेम टाइप सवाल है। तो 20% को हम सबसे पहले इसे लिखेंगे 20 बटे में 100, 20 पंजे 100, तो इसको लिखेंगे 6 बटे 5। तो इधर ए का 6 बटे 5 और इधर बी का 6 बटे 5 और इसका 9 वर्ष तक है, इसका 11 वर्ष तक है। तो इससे मैंने काटे 2 वर्ष का रह गया, ए बटे में बी ले लेंगे बराबर 6 बटे में 5 का होल स्क्वायर रह गया। बस 11 में से 9 घटेंगे, 2 रह गया। अब सेम इसी टाइप से इसको हल करेंगे। 6 का वर्ग 36, 5 का 25। क्लियर है? ये टोटल 61 हो जाएगा। अब देखो ए का हिस्सा पूछा है, टोटल धनराशि पर 15,494 का ए हमारा 36 है बटे टोटल हमारा 36, 25, 61 हो गया। क्लियर? अब 61 से ये 254 बार कट जाएगा लगभग पूरा। अब 254 और 36 की गुणा करेंगे 9,144 बार कट जाएगा ये, यानी कि 9,144 आ जाएगा। जब 254 और 36 की गुणा करेंगे 9,144, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ए का हिस्सा जो मिलेगा वो 9,144 होगा, यानी कि 9144। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, देखिए धमाकेदार और बहुत ही खतरनाक तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं इक्वल टू इक्वल मेथड से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। अब आप देख लीजिए, आप सीख लीजिए, जबरदस्त तरीका आपके सामने। एक व्यक्ति ने वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक से कुछ ऋण लिया और ऋण की पूरी राशि क्रम से पहले वर्ष के अंत में उसने 50,000 रुपये चुकाई। तो देखो पहले मैं यहां से यहां तक एंट्री बनाऊंगा। अब देखो कोई मूलधन राशि थी, हमें नहीं मालूम कितनी थी, उस पर उसने धन उधार दिया 8% की दर से, या बैंक से उधार लिया कोई धनराशि एक व्यक्ति ने 8% की दर पर। 100 में जोड़ेंगे तो 1 साल में वह मिज धन के रूप में बन गई मूलधन का 108%, और 1 साल के बाद उसने 1 साल के अंत में उसने इस राशि में से, ये मिज धन बन गया, इसमें से 50,000 रुपये चुका दिया। देख लीजिए बिल्कुल लैंग्वेज है ये जबरदस्त, यहाँ लो। और दूसरे वर्ष के अंत में फिर इसी राशि पर फिर ब्याज लगा, कितने का? वही दूसरे साल के लिए फिर 100 में जोड़कर लिखेंगे, मिश्रधन बन जाएगा वो 108% मिश्रधन बन गया, और चुका दिया उसने 62,646 रुपये का ऋण। तो ऋण की राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन राशि कितनी थी? देखिए हो गया ना इक्वल टू इक्वल, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। अब इसको फिनिश करेंगे हम, अब इसको यहां से खत्म करेंगे, बिल्कुल इजी बनाएंगे। अब देखो 12 से काट सकता हूं मैं, 12 नंबे 108, 12 पंजे 60, 2 12 दूनी 24, 2 बचा 12 दूनी 24, 0 परसेंट की 2 0 और लगा दी मैंने, 9 पंजे 45, 7 9 8 72 और 3 0 ये लगी, ये हो गया। अब 58,000 में अगर मैं ये 50,000 और इधर जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 1,08,000 रुपया, ये जोड़ने पर। और इधर हमारा रह जाएगा मूलधन का 108%, ये रहा फिनिश। अब इक्वल टू इक्वल खलास करेंगे। 108 से मैंने 108 काटा 1000 बार, ये 3 0 आ गई, परसेंट की 2 0 ये लग गई। तो मूलधन राशि जो थी वह थी 1,00,000 रुपया, ये रहा। तो 1,00,000 रुपया थी मूलधन राशि, ऑप्शन सी इज राइट। खलास। अब आपको ऐसा ही मैथ पढ़ाया जाएगा दमदार और खतरनाक तरीके से, एक एक क्वेश्चन तोड़ फोड़ मचाकर, बिल्कुल सरल और इजी बनाकर, जिससे कि आपके मैथ की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। एक व्यक्ति ने किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर, किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, मतलब
धन उधार दे दिया कहीं चक्रवृद्धि ब्याज पर, वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपये, और जैसे ही अगला वर्ष तीसरा वर्ष आया तो 3 वर्ष में 2662 रुपये हो गई। तो इस दौरान एक वर्ष की बात आई 2 से 3, तो इस एक वर्ष में कितनी राशि ब्याज की बढ़ गई, घटा लीजिए। 2 में से 0 घटाया 2, और 6 में से 2 घटाएंगे 4, 26 में से 24 घटाएंगे 2, ये आ गया ब्याज इस राशि पर 2420 पर। 100 से गुणा करेंगे, ब्याज दर परसेंट आ जाएगा वार्षिक। देखो 1 0 से 1 0 घटा, 242 से 242, तो मुझे पता लग लिया 10% ब्याज दर, तो ब्याज दर थी 10%। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताना है वह राशि कितनी है। देखो ये भी इक्वल टू इक्वल है, बराबर में रखकर काट दीजिए चाहे बटे में रखकर काट दीजिए, इक्वल टू इक्वल है ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये 2 वर्ष में 2420 रुपये हो गई, मिस धन बराबर मिस धन करूंगा, इक्वल टू इक्वल, तभी तो हमारा मूलधन राशि आएगी। 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का 21% चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, लेकिन मिश्र धन बन जाएगा 100 में जोड़कर 121 मूलधन पर। ये रहा खत्म। अब हमें बताना है वह राशि कितनी, 121 दूनी 242, 20 बार परसेंट की 20, ये आ गया आंसर। वह मूलधन राशि थी 2000 रुपये। ये रहा, फिनिश किया जाएगा। मैथ को बिल्कुल इजी, सरल व आसान बनाया जाएगा आपके सामने। एक एक चीज तोड़ फोड़ दी जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी।